एकाएक जैसे ही नंद किशोर त्रिपाठी के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही पूरे हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया था। लेकिन ठीक उसके बाद फिर से हलचल देखने को मिली। मुझे लगता है कि नंद किशोर जी एकदम सही कह रहे हैं। हमें उन्हें भूखे भेड़ियों की तरह नहीं बल्कि अपना मानकर अपनाना चाहिए। मिस्टर शुक्ला, पता नहीं आपके दिमाग में इतनी बकवास बातें कहां से आती हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इन तीन परिवार ने कभी भी अहमदाबाद शहर के बारे में बुरा नहीं सोचा है। मैं भी अशोका सम्राट एम्पायर को यहां बुलाने के लिए सहमत हूं। मिस्टर कपूर, मुझे नहीं लगता कि अब हमें ज्यादा समय बर्बाद करना चाहिए। वो जो भी लड़का है जो बाहर खड़ा है, आप उसे इन्फॉर्म कर दीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी अशोका सम्राट एम्पायर हमें अपना जलवा दिखाए। वो बैंडिट्स जो अभी हमारे शंकर पहाड़ पर खड़े हैं, बेटा खड़े रहो। तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखने के लिए हमारी अशोका सम्राट एम्पायर की फौज आ रही है। एकाएक ज्यादा से ज्यादा लोगों ने हामी भर दी, जिससे सौरभ शुक्ला का चेहरा पूरी तरह से ग्लूमी हो गया था। दूसरी तरफ सूरत के स्टार विला में अनिका और मिस जूली सोफे पर बैठकर एक स्कर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। दो लड़कियों के लिए आपस में घुलना बहुत ही आसान होता है। वो शॉपिंग जा सकती हैं, गॉसिप कर सकती हैं, टीवी देख सकती हैं, सेलिब्रिटी टॉक कर सकती हैं, या फिर अभी जिस तरह से कपड़े डिस्कस कर रही थी, वो भी एक अच्छा टाइम पास है। 1 से 2 घंटे के अंदर अनजान से भी अनजान लड़की भी आपकी दोस्त बन जाती है। और यहां तो मिस जूली है, जिसे अनिका बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए बॉन्डिंग जमाने में ज्यादा समय नहीं लगा। तभी अचानक से विला का दरवाजा धड़ाम से खुला। अनिका और मिस जूली एकाएक हुई इस हरकत से इतना डर गई कि दोनों सोफे पर उछल पड़ी थी। देखते ही देखते 10 से 12 लंबे कद काठी के आदमी अंदर आए। तुम लोग कौन हो? भले ही मिस जूली बाहर से शांत और अलर्ट नजर आ रही थी, लेकिन असल में उसकी आवाज में पैनिक साफ पता चल रहा था। हम जो कोई भी हैं, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आप मिस जूली हैं और आप अनिका हैं, राइट? इन हट्टे कट्टे आदमियों को लीड करने वाला आदमी रेकलेस नहीं लगा। हाँ, मेरा नाम अनिका जावेरी है। बताइए, मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकती हूँ? ये बोलते हुए अनिका का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी मुलाकात एकदम सही इंसान से हुई। हम इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन से हैं। प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, वरना। उस आदमी ने फिर से कहा। हालांकि उसने अपना सेंटेंस पूरा नहीं किया था, लेकिन अनिका और मिस जूली दोनों को ही समझ आ गया था कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हम तुम्हारी बात क्यों फॉलो करें? मिस जूली ने अपनी कमर पर पिंच करते हुए अपने आप को शांत रखने की कोशिश की। तुम लोग यहां से तुरंत ही चले जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। पता है ना किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसने का अंजाम क्या हो सकता है? गहरी सांस लेते हुए उस आदमी ने कहा, अब तो मुझे अपना फोर्स दिखाना ही पड़ेगा। इन दो औरतों ने मुझे ऑफेंड किया है। जैसे उस आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उसने पलक झपकते ही अनिका और मिस जूली पर हमला किया और एकाएक उन्हें नॉकआउट कर दिया। अनिका और मिस जूली बेहोश हो गई। हाश, ज्यादा समय नहीं लगा। बड़बड़ाते हुए उस आदमी ने अपने सबऑर्डिनेट से कहा, इन दोनों के हाथ बांधो, मुंह कवर करो और ले चलो। ऑर्डर देने के बाद वो आदमी तुरंत ही विला से निकल गया। 10 मिनट बाद मेहता परिवार के विला में उर्वशी मेहता सोने की तैयारी में ही थी कि तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुला और एक सबऑर्डिनेट भागते हुए अंदर आया। अगली बार मेरे कमरे में बिना नॉक किए आए तो तुम्हारे ये दोनों हाथ काट दूंगी। उर्वशी के चेहरे पर पैनिक का कोई नामो निशान ही नहीं था। यस मैडम, समझ गया, लेकिन कुछ हुआ है? उस आदमी ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। अगर तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए है तो जल्दी से बोलो। उर्वशी को उस आदमी के चेहरे की शिकन नजर नहीं आ रही थी। वो अपने अलग ही तेवर दिखा रही थी। कोई अनिका जावेरी और जूली देसाई को उठाकर ले गया है। उस आदमी ने सिंपल सी रिपोर्ट पेश की। क्या हुआ है? अचानक से उर्वशी की बत्ती जली और उसने चौंकते हुए पूछा। जब से नक्श ने उर्वशी से कहा था कि वो उसे अपना डिसाइपल बनाएगा, तभी से उर्वशी ने अपने कुछ आदमियों को जावेरी परिवार के पीछे लगा दिए थे, खासकर अनिका के। वो उस पर 24 घंटे निगरानी रखते थे, लेकिन उसके बाद भी उनसे चूक हो गई। वो अलग बात है, लेकिन अब देखना यह होगा कि उर्वशी क्या करती है। मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है कि वो लोग इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन से थे। थोड़ी देर सोचने के बाद उस आदमी ने जवाब दिया, इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन? एकाएक उर्वशी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए थे।
2 मिनट की खामोशी के बाद उर्वशी ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, जाओ और मेरे भाई को इस बारे में इन्फॉर्म करो। उससे कहो कि मुझे उससे अभी का अभी कुछ जरूरी बात करनी है। यस मैडम। उर्वशी से ऑर्डर लेने के बाद वो आदमी उसके कमरे से निकल गया। दूसरी तरफ करीब 2 घंटे के लंबे डिस्कशन के बाद सारे इन्फ्लुएंशियल लोग धीरे धीरे कपूर खानदान के विला से निकलने लगे। हालांकि नक्श क्लियरली देख पा रहा था कि उनके एक्सप्रेशंस काफी अजीब थे। कुछ के चेहरे एकदम चमकते हुए नजर आ रहे थे, तो कुछ के चेहरे कोयले की तरह काले हो गए थे। ये देखकर नक्श को इतना तो समझ आ गया था कि अंदर हॉल में जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ है वो कपूर परिवार के लिए प्लेजेंट नहीं रहा होगा। नक्श, अंदर आओ। नैना त्रिपाठी, जो दरवाजे के पास ही खड़ी थी, उसने आवाज लगाते हुए कहा। जैसे ही नक्श अंदर गया और कमरे का दरवाजा बंद हुआ, वैसे ही स्वाति त्रिपाठी ने फुल नफरत मोड को ऑन करते हुए कहा, ये सब क्या है? पता नहीं मेरे पापा को उस कचरे में क्या अच्छा दिखता है। मिस स्वाति, अगली बार आप जो भी बोलें थोड़ा सोच समझ कर बोलिएगा। भूलिए मत, नक्श मेरे मास्टर है और एक डिसाइपल होने के नाते मैं मेरे मास्टर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकता। वैसे तो राघव कपूर ने शांत अंदाज में स्वाति को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसे एक तरीके से वार्निंग ही समझिए। मिस्टर राघव, आप उस गांव के गंवार की साइड लेते हुए क्यों बोल रहे हैं? वो इंसान आपको क्या सिखा सकता है जिसे खुद अपनी जिंदगी जीनी नहीं आती? तुरंत ही स्वाति त्रिपाठी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि आपको भी मिस्टर सारांश की तरह बनना चाहिए और राधिका मदान को अपना मास्टर बनाना चाहिए। स्वाति, फालतू की बकवास मत करो। तुरंत ही कोमल अपनी बहन को खींचते हुए कहा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो स्वाति ऐसे ही नहीं कह सकती है, सिर्फ इसलिए कि वो अभी जवान है और बड़बोली है, लेकिन असलियत तो यह है कि उसमें समझ नहीं है। यही वजह है कि उसे ज्यादा कोई भाव नहीं देता है, लेकिन कभी कभी जब वो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो जाती है तब उसे रोकना बहुत जरूरी है। सामने वाले के गुस्से का कोई आइडिया नहीं, एक थप्पड़ में स्वाति का काम तमाम हो जाएगा। हालांकि कपूर खानदान की बात करें तो हर मामले में वो सबसे ऊपर है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कपूर खानदान के लिए भी सही नहीं गई हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, परिवार के रूल्स सबसे अहम होते हैं। कपूर परिवार के पास वो ताकत है जिसे एक ऑर्डिनरी इंसान छू भी नहीं सकता है, लेकिन इसी के साथ उन्हें अपने एंसेस्टर्स के हिसाब से चलना पड़ता है, उनके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कपूर खानदान का कोई भी मेंबर पिल्स नहीं ले सकता है और ना ही वो किसी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि ये रूल सिर्फ उसके लिए है जिसका कपूर खानदान से खून का रिश्ता है। बाकी के सभी लोगों ने पिल्स ले रखी है और अभी भी लेते हैं। यह भी एक कारण हो सकता है कि नक्श की स्किल्स देखकर बलदेव कपूर पहचान गए हों कि नक्श अशोका सम्राट एम्पायर में हायर पोजीशन पर है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने पोते को नक्श का डिसाइपल बनाया। ध्यान से सुनिए, उसे सिर्फ नक्श का डिसाइपल बनाया, उसे अशोका सम्राट एम्पायर को ज्वाइन करने के लिए नहीं कहा। हॉल में एंटर करते ही नंद किशोर त्रिपाठी ने नक्श को किसी भी रैंडम सीट पर बैठने के लिए कह दिया था, लेकिन उन सभी के चेहरे ठीक नहीं लग रहे थे। क्या अंत में वो लोग अशोका सम्राट एम्पायर के मिशन ज्वाइन करने के लिए अग्री नहीं हुए? नक्श ने सीधा मुद्दे पर आते हुए पूछा। उन लोगों की शक्लें देखकर वो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहता था और कम से कम शब्दों में आंसर भी एक्सपेक्ट कर रहा था। ज्यादातर लोग तो मान गए हैं, लेकिन वो सौरभ शुक्ला बहुत ही चालाक है। वो अहमदाबाद शहर के फ्यूचर के बारे में बात कर रहा था। हमसे जितना हुआ हमने कोशिश की, लेकिन अब हम किसी पर दबाव तो नहीं डाल सकते हैं। ये बोलते हुए अमिताभ शाह बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बल्कि उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सौरभ शुक्ला उन 3 परिवार के सामने इतना डिसरिस्पेक्टफुल निकलेगा। हालांकि इस मामले में शाह परिवार और त्रिपाठी परिवार दोनों ही शुक्ला परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अगर उस मैटर में उन्होंने कुछ किया तो रेप्यूटेशन उन्हीं की खराब होगी। लोग यही कहेंगे कि एक पावरफुल परिवार एक कमजोर परिवार को दबा रहा है। अगर शाह परिवार और त्रिपाठी परिवार का हाल ऐसा है, तो फिर कपूर खानदान जो सबसे ऊंचा है वो तो शुक्ला परिवार का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनके लिए तो शुक्ला बोलना भी पाप हो गया है। सौरभ शुक्ला, हालांकि नक्श की आंखों में किलिंग इंटेंट नजर नहीं आया, लेकिन उसके मुंह से निकले शब्द बड़े खतरनाक थे। मैं आप दोनों से कुछ पूछना चाहता हूं। अगर अहमदाबाद शहर में शुक्ला परिवार नहीं रहेगा तो क्या उसके बाद भी कोई डिसएग्री करने वाला है? जो भी मना कर रहे हैं वो बेसिकली शुक्ला परिवार पर रिलाई करते हैं। अगर शुक्ला परिवार, इससे पहले कि नंदकिशोर त्रिपाठी अपनी पूरी बात कह पाते, अचानक से उन्हें नक्श की बात का मतलब समझ आया।
और एकाएक उनका मुंह अटक गया। नहीं नक्श, क्या तुम वाकई में वो? नैना त्रिपाठी भी इतना शॉक्ड हो गई कि उसके मुंह से भी पूरी बात नहीं निकली थी। अच्छी बात है कि आप लोगों को सब समझ आ गया, किसी को भी जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, नक्श ने बहुत ही नॉर्मल अंदाज में कहा। अंकल, मुझे आपके कपूर परिवार के और अमिताभ अंकल के बस 10 मिनट चाहिए। उसके बाद आप मुझे शुक्ला परिवार की लोकेशन बताइए। मैं खुद पर्सनली जाकर उनसे अच्छे से बात करके आऊंगा और उन्हें समझाऊंगा कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं मिस्टर नक्श। बलदेव कपूर ने अपने जीवन में बहुत कुछ देख रखा था, इसलिए उन्हें किसी का भी डर नहीं था। नक्श, तुम्हें अपना बेस्ट देना पड़ेगा, पूरे कंसर्न के साथ नंदकिशोर त्रिपाठी ने नक्श को एडवाइस देते हुए कहा। नंदकिशोर भाई सही कह रहा है नक्श, जो भी करो थोड़ा सोच समझ कर करना। शुक्ला परिवार अहमदाबाद के नोबल्स में से एक हैं और बहुत सारे छोटे बड़े परिवार उन्हें फॉलो भी करते हैं। अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो बहुत जल्दी बहुत कुछ हो सकता है। कुछ परिवार तो उनके चमचे हैं। हम शंकर पहाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमले यहीं से शुरू हो जाएंगे। अमिताभ शाह ने भी नक्श को शुक्ला परिवार का पूरा ज्ञान दे डाला था। मेरे दोनों अंकल, आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं शुक्ला परिवार से शेयर्स के बारे में बाद में बात करूंगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो मैं उन्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा, सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ नक्श ने कहा। हालांकि वो अलग बात है कि नक्श की बात पर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था। अगर नक्श को शराब पिलाने के बाद कोई उसके साथ हार्ट टू हार्ट बात करे तो शायद नक्श उसे बता दे कि वो सौरभ शुक्ला को जान से मारने का मन बना चुका है। हालांकि कपूर खानदान वाकई में बहुत एफिशिएंट है। 20 से 25 मिनट के अंदर उन्होंने 4 से 5 तरीके के शेयर्स कॉन्ट्रैक्ट बना दिए थे। नक्श ने नंदकिशोर त्रिपाठी और सभी की ओर देखकर अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए उन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ कपूर खानदान के विला से निकल गया। नंदकिशोर भाई, मानना पड़ेगा कि तुमने बहुत ही अच्छे लड़के को अपना बेटा बनाया है। हालांकि अमिताभ शाह की आंखें नक्श पर ही टिकी हुई थी और जब तक नक्श दरवाजा खोलकर गायब नहीं हो गया तब तक वो उधर ही देख रहे थे। फाइनली उन्होंने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, समझ आया कुछ? नक्श की उम्र और सारांश शाह की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन नक्श की कामनेस और उसका टेम्परामेंट देखकर आज अमिताभ शाह बहुत चौंक गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि वो लड़का वाकई में हीरा है और ऐसे हीरे एग्जिस्ट बहुत कम करते हैं। तो क्या है नक्श का प्लान? क्या वो सौरभ शुक्ला को समझाएगा या फिर सीधा जाकर उसे जान से मार डालेगा? क्या नक्श की ये हरकत से अहमदाबाद के नोबल्स का उन 3 परिवार पर डाउट नहीं जाएगा? क्या नक्श का तांडव अहमदाबाद में हाहाकार मचाने वाला है या फिर नक्श शांति से काम लेगा? क्या सौरभ शुक्ला मान जाएगा? क्या उसे नक्श लालच देगा? आखिर अनिका और मिस जूली के साथ इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? क्या मेहता परिवार अनिका और मिस जूली को वहां से निकाल पाएगा? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।